नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम देखिए अगली वीडियो में अपनी पढ़ने वाले हैं छंद, हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो आज हम छंद के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि ये छंद होता क्या है? किस प्रकार से यूज़ लाया जाता है? ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, छंद एक हिंदी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है? ये अक्सर जो दोहे होते हैं उनमें यूज़ होता है। दोहा हो गया, चौपाई हो गई, ठीक है? उनमें यूज़ होता है। तो देखिए पहले पढ़ लेते हैं हम छंद के अंग कौन-कौन से होते हैं। देखिए 7 अंग होते हैं छंद के, ठीक है? पहला है वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा के आधार पर उसमें वर्ण कैसा है और मात्रा कैसी है, कितनी है, तो ये हम पहले उसमें ज्ञात करेंगे। दूसरे में पद कि पद किस प्रकार है या चरण भी बोलते हैं उसको। तीसरा संख्या, कितनी संख्या वर्णों की संख्या है, क्रम, उनका क्रम कैसा है और गण, ठीक है? इसके बाद लघु और गुरु। लघु गुरु होता है 2 प्रकार के होते हैं लघु और गुरु। ये होता है एक ह्रस्व और एक होता है दीर्घ, ठीक है? तो इन दोनों जो भी चौपाई है उसमें लघु और गुरु किस तरह से काम कर रहे हैं। तीसरा होता है गति, उसकी जो एक प्रकार की गति होती है पढ़ने में जो गति होती है वो ज्ञात करेंगे। इससे अगला आता है यति, यति भी बोलते हैं हम, विराम भी बोलते हैं जहाँ पर रुकते हैं। ठीक है? इसके बाद है तुक। तुक का मतलब होता है कि एक शब्द बार-बार जैसे 2 पंक्तियाँ हैं, 2 चरण में है, तो एक शब्द जैसा ऊपर आया वैसा ही नीचे भी आया, उसे बोलते हैं तुक। ठीक है? तो ये हो गए हमारे 7 प्रकार के छंद के अंग। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इससे आगे देखिए, अब देखो मात्रिक छंद के अभी तक हमने अंग पढ़े। अब मेन पॉइंट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है मात्रिक छंद के भेद। मेन यही है भेद। ठीक है? भेद। तो 3 भेद होते हैं। एक होता है पहला सममात्रिक, दूसरा अर्धसममात्रिक, तीसरा विषममात्रिक। ठीक है? 3 भेद होंगे सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषममात्रिक। ये हो गए छंद के भेद। आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहला भेद है इसका जो हम पढ़ेंगे सममात्रिक छंद। ठीक है पहला। अब सममात्रिक छंद के भी पार्ट आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके भी 7 टाइप होते हैं। पहले आप सममात्रिक छंद में आता है चौपाई, जो भी हम चौपाई पढ़ते हैं। चौपाई में हमेशा याद रखना 16 मात्राएँ होती हैं। चौपाई में हमेशा 16 मात्राएँ। उसके बाद आता है रोला। रोला में होती है 24 मात्राएँ। गीतिका, गीतिका में होती है 26 मात्राएँ। हर गीतिका, हर गीतिका में होती है 28 मात्राएँ। इसके बाद अहीर, अहीर में होती हैं 11 मात्राएँ। तोमर, तोमर में होती है 12 मात्राएँ। इसके बाद वीर आल्हा जो लास्ट आता है हमारा उसमें होती हैं 31 मतलब 31 मात्राएँ। ठीक है? तो ये समछंद मात्रिक मतलब सममात्रिक छंद है जिसके 7 टाइप होते हैं। पहला चौपाई जिसमें 16 मात्राएँ होती हैं, दूसरा रोला जिसमें 24 मात्राएँ होती हैं, तीसरा गीतिका जिसमें 26 मात्राएँ होती हैं, चौथा हर गीतिका जिसमें 28 मात्रा होती है। इसके बाद आता है अहीर 11 मात्राएँ, तोमर 12 मात्राएँ और वीर आल्हा लास्ट में 31 मात्राएँ। ठीक है? तो ये थे हमारे सममात्रिक छंद के टाइप। इसके बाद आता है दूसरा जो है हमारा अर्धसममात्रिक छंद। अब देखिए अर्धसममात्रिक छंद है, इसके 4 टाइप होते हैं दोहा, सोरठा, बरवै, उल्लाला। अब देखिए दोहा जो होता है दोहा भी 2 प्रकार का होता है, एक तो विषममात छंद, एक सममात्र छंद। अब विषम में क्या होता है, विषम में होती हैं इसमें 13 मात्राएँ और सम में होती हैं 11 मात्राएँ। याद रखना दोहा जो होगा उसमें 2 पार्ट पे डिवाइड होगा सम में और विषम में। और विषम में कितनी होती है 13 मात्राएँ, सम में होती है 11 मात्राएँ। दो सोरठा जो होता है ठीक दोहे का विपरीत होता है। मतलब जैसे दोहा में हमारा विषम में 13 मात्राएँ थी, सम में 11 मात्राएँ थी, तो सोरठा में विषम में 11 मात्राएँ हो जाएँगी और ठीक उसका उल्टा हो जाएगा और विषम में कितनी कितनी हो जाएँगी, सम में 13 मात्राएँ हो जाएँगी। दोहे में विषम में 13 मात्राएँ थी, सम में 11 मात्राएँ थी। ऐसे ही सोरठा में विषम में 11 मात्राएँ, सम में 13 मात्रा। इसके बाद आता है बरवै। बरवै में 12 मात्राएँ होती हैं, किसमें? विषम में और 7 मात्राएँ होती हैं सम में। हमेशा याद रखना बरवै जो होता है उसमें 12 मात्राएँ किसमें? विषम में और 7 मात्राएँ होती हैं सम में। तो
जो ये दोहा, सोठा, बरवे, उल्लाला 4 टाइप के हमारे अर्ध सममात्रिक छंद हैं, ये 2 भागों में विभाजित होते हैं, सम और विषम, ठीक है? इसके बाद और दोहे में एक पूछता है चरण कितने होते हैं? दोहे में चरण, हाँ, तो जो दोहा होता है उसमें होते हैं हमारे 4 चरण, ठीक है? तो दोहे में 4 चरण, ठीक है? तो ये था और लास्ट बचा उल्लाला, उल्लाला में भी कितनी 12 मात्रा, ठीक है? तो ये थे हमारे अर्ध सममात्रिक छंद के प्रकार। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट आता है वो आता है हमारा विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद पढ़ लिया हमने, सममात्रिक छंद पढ़ लिया, अब आता है विषम मात्रिक छंद। तो ये 2 प्रकार की होती है, कुंडलिया और छप्पई, ठीक है? 2 प्रकार की होती है, कुंडलिया और छप्पई, ठीक है? अब इन दोनों में जो चरण होते हैं पूछा जाता है, इनमें होते हैं 6 चरण। दोहे, सोरठा उनमें हमारे 4 चरण थे और जो विषम मात्रिक छंद हैं कुंडलिया और छप्पई इनमें होते हैं हमारे 6 चरण, ठीक है? हुँ। इसके बाद अब देखिए जो हमारे कुंडलिया है इसमें तो चरण हम गिने नहीं जाते और जो छप्पई है, छप्पई में पहले जो 4 चरण हैं, पहले के जो 4 चरण हैं उनमें होती हैं 24 मात्राएँ और बाकी के जो 2 चरण बचे क्योंकि 4 2 6, 6 होते हैं इसमें, तो 4 चरण में पहले 24 मात्राएँ, उसके बाद जो 2 चरण बचे उसमें होती हैं हमारी 26 या हम बोल सकते हैं 28 मात्राएँ। तो ये याद रखना कुंडलिया में हम ज्ञात नहीं कर सकते और छप्पई जो होता है उसमें होती है 24 मात्राएँ पहले 4 चरण में और 2 बचे क्योंकि 4 और 2 6 टोटल 6 चरण हो गए। तो उसके बाद जो 2 चरण बचे उसमें 26 या 28 मात्राएँ हैं। ठीक है? तो ये था हमारा विषम मात्रिक छंद। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ परीक्षा से संबंधित तथ्य है, तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, परीक्षा पूरी पहला छंद की सर्वप्रथम चर्चा हमें कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। तो जो ऋग्वेद ऐसा ग्रंथ है पुराणों का, जिसमें हमें छंद की सर्वप्रथम चर्चा मतलब मिलती है। इसके बाद तुक को छंद का प्राण कहा जाता है। कभी-कभी क्वेश्चन आता है छंद का प्राण किसे कहा जाता है? तो होता है तुक। तुक का मतलब जैसे कोई भी चरण है, जैसे यहाँ पर चरण लिखा लास्ट में उस चरण में एक शब्द आया तुम्हारी, तो जो नीचे का चरण भी होगा उसमें भी तुम्हारी की तरह कुछ ना कुछ आएगा कुम्हारी टाइप का। तो इसे बोलते हैं कि तुम्हारी, कुम्हारी एक जैसे लग रहे हैं शब्द, तो इसे बोलते हैं हम तुक, ठीक है? इसके बाद बरवै, बरवै अवधि का निजी छंद है। अवधि जो अवधि भाषा पढ़ी होगी आपने, अवधि भाषा जो है वो कहाँ से शुरू होती है? बरवै से, उसको इसी को बोलते हैं मतलब अवधि का निजी छंद बोलते हैं बरवै को। इसके बाद छंद के 7 अंग पढ़ लिए थे हमने। छंद शास्त्र की पुस्तक प्रथम पुस्तक जो है छंद सूत्र जिसके प्रणेता कौन है? आचार्य पिंगल मुनि, ठीक है? पिंगल मुनि, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। जो छंद शास्त्र की पुस्तक है छंद सूत्र, उसके जो प्रणेता जिन्होंने लिखी आचार्य पिंगल मुनि, इन्हें पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है वर्ण और मात्रा के विचार से छंद 4 प्रकार के होते हैं। वाणिक छंद, वाणिक वृत्त छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद, ठीक है? इसके बाद दोहा का उल्टा सोठा मैंने बता दिया था क्योंकि दोहे में जो विषम 2 भाग में डिवाइड होता है विषम और सम। विषम में कितनी मात्रा होती है? 13 और सम में 11 दोहे में। दोहे में विषम में 13 सम में 11 सोठा उल्टा हो जाएगा। सोठे में विषम में होंगी 11 और सम में होंगी 13। इसके बाद छंद से संबंधित गणों की संख्या तो गण पूछा जाता है। गणों की संख्या जो होती है 8 होती है, हमेशा याद रखना। प्रायः छंद में 4 चरण होते हैं, किंतु कुछ छंदों में 4 से अधिक चरण भी होते हैं। हाँ, इसके बाद है कुंडलिया। दोहा छंद में 4 चरण ठीक हो गया। कुंडलिया छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होते हैं। जैसे एक चरण कोई भी पहले से स्टार्ट होता है, जो अंतिम वाला होगा ये और ये क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है? इसके बाद छंद इसके बाद देखिए छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। यति का मतलब मैंने बताया था विराम, जहाँ पर विराम होता है तो उसे बोलते हैं यति। मात्रिक छंदों में 2 प्रकार की मात्राएँ होती हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है? मात्रिक छंद। इसके बाद देखिए
जैसे यहाँ पर कह रहा है दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कुंडलियाँ छंद का निर्माण होता है। तो पूछा जाता है एग्ज़ाम में कुंडलियाँ छंद का निर्माण कैसे होता है? दोहे और रोले को मिलाने से। और यहाँ पर देखो कुछ चौपाई दी गई है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, ये क्या है? दोहा है। फिर इसके बाद है श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि बरनौं रघुवर मिल जसा जो दायक फल चाय। तो ये भी एक दोहा है। ठीक है? तो यहाँ पर दोहे दिए गए हैं, इनमें गिनना पड़ता है कि मात्राएँ कितनी हैं, छंद कितनी हैं। यहाँ पर ये चौपाई है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए छप्पई। छप्पई बताया था मैं, छप्पई और कुंडलियाँ इसमें होती हैं 6 चरण। ठीक है? एक क्या है? मात्रिक छंद है ये भी। गीतिका छंद में 24-26 मात्राएँ हैं तथा 14-12 पर यति होती है। जो गीतिका वाला था हमारा, ठीक है? गीतिका छंद था, उसमें कितनी मात्राएँ होती हैं? 26 मात्राएँ होती हैं तथा 14 और 12 मात्रा पर यति। यति का मतलब विराम, ठीक है? होता है। इसके बाद कुंडलियाँ एवं छप्पई छंद में 6 चरण होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये थे छंद से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स और क्वेश्चन और विषम छंद, सममात्रिक छंद छंद, अर्धसममात्रिक छंद, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।